वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी को है और बचे हैं सिर्फ 16 दिन। तो इन 16 दिनों में आपकी तैयारी जाते जाते और बेस्ट हो जाए, इसलिए एएमयू क्लास आपको दे रहा है पर्यावरण शिक्षण का महामैराथन क्लास बैक टू बैक 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जो 100% फंसने वाले हैं आपके ईवीएस के क्वेश्चन में। तो मित्रों, उसका दूसरा वीडियो आपके सामने जा रहा है। इसके पहला वीडियो आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण शिक्षण का महामैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बड़ा और विकल्प भी बड़े हैं, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी चारों विकल्पों में से प्राथमिक विद्यालय के ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों में एक जो है प्रतिनिधित्व करता है, यानी 1 से 5 तक के विद्यालय में पढ़ाने के लिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए देखते हैं। विकल्प आपका यहाँ सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा। विकल्प कह रहा है कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए शिक्षार्थियों को उन पुरस्कारों के बारे में सूचित करना चाहिए जिन्हें वो पढ़ाना चाहिए। ठीक है। बी, बाहरी दुनिया के साथ स्कूल के शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ने के लिए। सी, शिक्षार्थियों की तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं में अवगत कराना। डी, ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे क्या ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक करता है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 20 द राइट आंसर। बाहरी दुनिया के साथ स्कूल के शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ना इसका प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है और आपका विकल्प बड़ा है, इसलिए थोड़ा विकल्प आपको और छोटा कर लेते हैं। इससे पूरा विकल्प आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा और छोटा कर लीजिए, तब हो सकता है आपको पूरा विकल्प भी दिखाई दे। ठीक है मित्रों, चलिए अब आपको विकल्प और क्वेश्चन दोनों दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा, कह रहा है कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से एक कथन सही है, यानी असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से एक कथन सही है। ए, एक असाइनमेंट शिक्षार्थियों को सूचना की खोज करने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। बी, असाइनमेंट माता पिता, भाई और बहनों द्वारा उस प्रतिभा के आधार पर किया जाता है जो उनके पास है, और असाइनमेंट को क्लास वर्क के रूप में दिए जाने की आवश्यकता है जो हर दिन होमवर्क के बाद विविधता और अभ्यास प्रदान करता है। और डी, असाइनमेंट केवल मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो असाइनमेंट के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पूछना है। तो मित्रों, अगर आप पहली मर्तबा सीटेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए तो ये रामबाण हथियार चल रहा है, महामैराथन क्लास बैक टू बैक 20 क्वेश्चनों के साथ, और यकीन मानिए 31 जनवरी को पछता के नहीं आएंगे आप, मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। असाइनमेंट जो है शिक्षार्थियों की सूचना, खोज, विचारों का निर्माण करने, उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ईवीएस वर्ग में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं, यानी ईवीएस का जो शिक्षा में जो यानी ईवीएस जो वर्ग है उसमें सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ए, छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर विचारों पर चर्चा, रिकॉर्ड और टिप्पणियों का विश्लेषण करना। बी, कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। सी, बच्चों को स्वयं सीखने और अपने अवलोकन कौशल को तेज करने में सक्षम बनाता है। और डी, वरिष्ठ कक्षाओं में क्या किया जा रहा है इसका पालन करने के लिए प्रदर्शन और प्रयोग किए जा सकते हैं, यही पूछ रहा है ईवीएस वर्ग में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर। छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर विचारों पर चर्चा और रिकॉर्ड और टिप्पणियों का विश्लेषण करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये सभी बैक टू बैक 20 क्वेश्चन, तो मिस मत करिएगा। ठीक है, चैनल पे अगर पहली मर्तबा है तो जुड़ के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा जो है एक लड़की है जो गांव में रहती है, चूल्हे यानी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसमें ईंधन के रूप में लकड़ी या गोबर का केक, यानी गोबर के जो हम लोग गाँव में बनाते हैं जिसको चिपरी लोग बोलते हैं, उसको केक कह रहा है, इस्तेमाल करती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है, यानी इसको क्या हो रहा है, खांसी हो रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है। ए,
ईंधन जलाने से उत्पन्न एक धुआं जो उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। बी, वृद्धावस्था और प्रदूषण उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर। सी, कार्बो मोनोऑक्साइड ईंधन जलाने से उत्पन्न होती है जो उसके श्वसन पथ में जाम हो सकती है। और डी, ईंधन से जलने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जाम हो सकती है। तो दुर्गा जो है चूल्हे पर खाना बनाती है और उसमें लकड़ी और गोबर का इस्तेमाल करती है, जो उसके वजह से 3 महीने से खांसी से पीड़ित है। तो क्या कारण है उसका, यही क्वेश्चन नंबर 4 का पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर। ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जाम हो सकती है, यानी ईंधन से जो ब्लैक कलर की कालिख उड़ रहे हैं वो उसके सांस लेने वाले हिस्से में क्या कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको खांसी हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहा, आप क्या करोगे? क्या, एक टीचर के रूप में, यानी ब्रेक लंच के बाद आप ईवीएस पढ़ाते समय देखते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? ए, बच्चों को मैदान में खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। बी, उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। सी, पाठ को रोचक बनाने के लिए कई इंटेलिजेंस पर आधारित ऑडियो विजुअल टेप का उपयोग करेंगे। और डी, विषय को तुरंत बदल देंगे। तो एक टीचर के रूप में लंच ब्रेक के बाद अगर ईवीएस पढ़ा रहे हैं एक टीचर के रूप में और छात्र आप में रुचि नहीं ले रहा है उस चीज में, तो आप क्या करेंगे एक टीचर के रूप में? ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूछना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी इज द राइट आंसर। पाठ को रोचक बनाने के लिए कई इंटेलिजेंस आधारित ऑडियो विजुअल टिप का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा करिए, विकल्प दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक स्कूल के कक्षा 5 के छात्रों के लिए राजस्थान की शैक्षिक यात्रा योजना बनाई। यानी एक स्कूल ने कक्षा 5 के छात्र के लिए राजस्थान की शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई। यात्रा के दौरान बच्चे से आपकी क्या अपेक्षा होगी? यानी आप कक्षा 5 के बच्चों को राजस्थान का भ्रमण करने के लिए योजना बनाए हैं, तो जब यात्रा आप करने लगेंगे एक टीचर के रूप में, तो आप बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? क्या अपेक्षा करते हैं? ए, उन्हें अपने प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए यदि कोई हो, और घर पहुंचने के बाद माता पिता से पूछे। बी, उन्हें इसके बारे में सवाल पूछने बिना सब कुछ देखना चाहिए। सी, उन्हें खुद का आनंद लेना चाहिए। डी, उन्हें उत्सुकता से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और अन्य छात्रों व शिक्षक के साथ अपनी टिप्पणियों को साझा करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पहली मर्तबा है मित्रों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस 16 दिन में 17 दिन में जो भी है आपका समय, इसमें मैं आपको वीडियो दे रहा हूं महा मैराथन क्लास का, जिससे आप जो है 100% क्वेश्चन करके आएंगे, मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आइए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर। उत्सुकता का निरीक्षण करना चाहिए उन बच्चों को, नोट्स बनाना, अन्य छात्रों और शिक्षकों के साथ टिप्पणी का अपने साझा करना। ठीक है, बढ़िए एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों, देखिएगा ध्यान से, कि रीना घर का कचरा 2 बवासीर, यानी ये वो बवासीर मत समझिएगा, मतलब डस्टबिन जिसको कहते हैं। ठीक है, डस्टबिन जिसको कहते हैं, ये डस्टबिन है, दो देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये पहला और यहाँ ये दूसरा, अलग कर दिया जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है, रीना कचरे को मापदंड के आधार पर दोनों में अलग अलग कर दिया, यानी दोनों डस्टबिन में उसने क्या किया, कचरे को आधार पर अलग कर दिया। देखिएगा, एक में बनाना स्किन, वेजिटेबल पिल्स, ड्राइड लीव्स, न्यूज़पेपर रखी है पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या रखी है, जैम का बोतल रखी है, बोतल, टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक टॉयज। ठीक है, इसमें रखी है उसने। तो कह रहा है ए, घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट के आधार पे, बी में गंध है और एक बिना गंध वाला है, सी विघटित हो सकता है एक विघटित नहीं हो सकता है, और डी को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है और दूसरे को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो उसने 2 डस्टबिन लिया और दोनों डस्टबिन को ये एक और दो लिया और दोनों में अलग अलग चीजें रखा। एक में जो है प्लास्टिक चीजें रखी गई हैं दूसरे में, और पहले वाले में जो है प्लास्टिक से हट के चीजें रखी गई हैं। तो रीना का ये करने का क्या कारण, मतलब क्या पर्पज है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। विघटित हो सकता है और एक विघटित नहीं हो सकता, यानी पहला वाला विघटित होगा, दूसरा वाला विघटित नहीं होगा।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है आपका कि खाली स्थान के नेतृत्व में चिपको आंदोलन मजबूत किया गया। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में इन चारों में से मजबूत किया गया? ए के बनर्जी, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अमृता देवी बिश्नोई और डी मेघा पाटकर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो है सफल किया गया, ठीक है, यानी मजबूत किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विटामिन पदार्थ है। ए कमी की बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक, बी जो हमारे चयापचय दर को बढ़ाता है जिससे वजन कम होता है, सी हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक, डी जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करता है। तो विटामिन पदार्थ इन चारों में से क्या है, यही क्वेश्चन नंबर 9 को पूछना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए कमी की बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के कोट को करने के लिए किया जाता है। मतलब जो है झोपड़ियों के जो नीचे के फर्श होते हैं वो और उसके जो दीवार होते हैं उस पर क्या कहते हैं? लिपाई कह लीजिए, एक तरह से लिपाई, उसको कोट मतलब लिपाई, ठीक है, किया जाता है। क्यों? ए फर्श को एक प्राकृतिक रंग देने के लिए, बी कीड़ों से दूर रखने के लिए, सी उन्हें चिकना और साफ करने के लिए और डी उन्हें घर्षण बढ़ाने के लिए मोटा बनाते हैं। तो क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झाड़ियों, झोपड़ियों और फर्श के दीवारों में कोट करने का कारण? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, उन्हें चिकना और साफ करने के लिए। क्यों बनाया जाता है उन्हें? चिकना और साफ करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक किसान जो है अनाज को चफ अलग करना चाहता है, यह नामक प्रक्रिया प्राप्त किया जा सकता है। यानी किसान जो है अनाज को अलग करना चाहता है, जो आप देखते ही हैं गाँव में अनाज जो है भूसे उसे की तरह चीज़ों में जो हो रहता है उसको अलग करना है, तो उसको किस नामक प्रक्रिया द्वारा जो है अलग किया जाता है इन चारों में से? एक कटाई, बी हेड पैकिंग, सी जीतना और डी थ्रेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। और मित्रों अगर पहली मर्तबा हैं तो हम यही कहेंगे कि आप मिस मत करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। 16 दिन आपके पास हैं और इन्हीं 16 दिन में आप अगर इतना भी पढ़ के जाते हैं ईवीएस तो मेरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, थ्रेशिंग करने से। यानी कौन सी नामक प्रक्रिया से अलग कर लेगा अनाज को? थ्रेसिंग नामक प्रक्रिया से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? कह रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेलियां और पहेलियों को शामिल करना निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान से देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है क्या पूछा है? निगेटिव। मैं बार बार इस चीज को वीडियो में लिखता रहता हूं कि निगेटिव मतलब ये हुआ कि हमको इसमें नकारना, अपोजिट क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि पाठ्य पुस्तक में पहेलियों और पहेलियों को शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ए छात्रों के मन को भ्रमित करने के लिए और उन्हें भ्रम का आनंद लेने दें, बी रचनात्मक ढंग से सोचने की जिज्ञासा और क्षमता विकसित करना, सी छात्रों में महत्वपूर्ण सोच क्षमता विकसित करना और डी छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। तो पहेलियां और पहेलियों में शामिल करने का कौन सा उद्देश्य इनमें से ईवीएस पाठ्य पुस्तक में नहीं है, यही क्वेश्चन नंबर 12 का पूछना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर, छात्रों के मन में भ्रमित करने के लिए उन्हें भ्रम का आनंद लेने दें। ये जो है हमारे ईवीएस का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ब्लड ग्रुप ओ वाला पुरुष ब्लड ग्रुप ए वाली महिला से क्या करता है? शादी करता है। उसके पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना कितने % होगी? ठीक है, इसे मेरे कहने का मतलब है आपको पता ही है एक्स और वाई होता है जिन, तो मान लीजिए अगर ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, और इन दोनों का जो है शादी हुआ तो इसका जो ब्लड ग्रुप था ओ था और इसका जो ब्लड ग्रुप है ए है। तो जब दोनों का पहला बच्चा पैदा होगा तो पूछ रहा है कि उस बच्चे में ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना कितने % होगी? ए 25%, बी 75%, सी 50% और डी 100%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में, लाइक करिए, शेयर करिए
और पहली मर्तबा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि महामैराथन क्लास का ईवीएस के कुछ क्वेश्चन और आगे कुछ बाल विकास के भी मैं आपको दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो मित्रों सी इज द राइट आंसर। 50%। क्या पहले बच्चे की संभावना जो है 50% ओ लेवल के होने की है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों, उबलने और वाष्पीकरण के बीच का अंतर यह है कि, यानी कोई चीज उबल रही है और कोई चीज भाप में उड़ रही है, तो इन दोनों के बीच का अंतर यह है कि ए एक उबलते तरल की मात्रा में कमी का कारण बनता है जबकि वाष्पीकरण नहीं करता। बी उबलते तरल को वाष्प में बदलने को देखा जा सकता है लेकिन वाष्पीकरण को नहीं देखा जा सकता। सी उबलते पानी की स्थिति का परिवर्तन का कारण बनता है जबकि वाष्पीकरण नहीं करता। और डी वाष्पीकरण उबलते समय किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता। तो उबलने और वाष्पीकरण के बीच का अंतर पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर। वाष्पीकरण उबलते समय किसी भी तापमान पर क्या होता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वाष्पीकरण उबलते समय किसी भी तापमान पर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, हर तापमान में वाष्पीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15 यहाँ सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछ रहा है मित्रों, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, यानी 1 से 5 तक का बच्चा है, प्राथमिक मतलब ये हुआ, तो उसके आकलन में इन चारों में से क्या शामिल होना चाहिए। ए वर्ष के अंत में एक छमाही और वार्षिक परीक्षाएं। बी युवा शिक्षार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने की श्रेणियों के तहत हर हफ्ते होम असाइनमेंट और क्लास असाइनमेंट। सी निरंतर और असंचरित शिक्षण टिप्पणियों को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ साझा करना। और डी औपचारिक परीक्षण और खेल हर हफ्ते की जाए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज की जाए। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए इन चारों में से कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 15 का पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। वर्ष के अंत में आपका, सॉरी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ए नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपको सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। निरंतर और असंचरित शिक्षण टिप्पणियों की शिक्षार्थियों और अभिभावकों को क्या करना, साझा करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या पूछ रहा है कि एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में क्या होता है, तैरता है। इसका घनत्व, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, ए खारे पानी की मात्रा सामान्य पानी से अधिक होती है। बी नमक के पानी में एक नींबू बढ़ता है। सी खारे पानी में नींबू की कमी हो जाती है। और डी सामान्य पानी खारे पानी से अधिक हो जाता है। तो एक सामान्य नींबू जो है डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर। खारे पानी की मात्रा सामान्य पानी से क्यों होती है, अधिक होती है, यानी खारे पानी की जो मात्रा है वो सामान्य नॉर्मल पानी से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए जो है क्या होता है, नींबू जो है वो डूब जाता है और ये तैरता रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा मित्रों क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है क्योंकि ए भोजन में नमी की मात्रा कम तापमान पर कम हो जाती है। बी रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो जीवाणुओं को मारते हैं। सी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और डी कम तापमान पर रोगाणुओं को नष्ट और क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, कह रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डालिए कि रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है पके हुए चावल को क्योंकि, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर। कम तापमान पर रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है मित्रों हमारा कि खाली स्थान की उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके मलेरिया का पता लगाया जा सकता है। ए लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के एक अंडे। बी लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम से। सी रक्त में एकत्रित कोशिकाओं का टूटना। और डी रक्त में मच्छर का डी लार्वा। इन चारों में से किसकी उपस्थिति में रक्त का परीक्षण करके मलेरिया का पता लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम
की उपस्थिति में जो है हम क्या कर सकते हैं, रक्त का परीक्षण करके मलेरिया का पता लगा सकते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूछ रहा है कि ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानियां कहने का उपयोग किस में मदद करता है। ए, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखना। बी, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाता है। सी, पाठ को सुखद और रोचक बनाते हैं। डी, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता का बढ़ावा देता है। तो ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानियां कहने का उपयोग किस काम में इन चारों में मदद करता है, यही क्वेश्चन नंबर 19 का पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता का बढ़ावा देता है। ठीक है, और बैक टू बैक 20 क्वेश्चनों का महामैराथन में इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मित्रों क्वेश्चन पूछ रहा है, जानवरों को सबक सिखाने के बाद शीतल अपने कक्षा 4 के छात्रों को चिड़ियाघर का दौरा करती, यानी जानवरों पर सबक सिखाने के बाद बच्चों को शीतल अपने कक्षा 4 के छात्रों को चिड़ियाघर का दौरा किया। ठीक है, तो इससे छात्रों को कैसी मदद मिलेगी। ए, वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए कक्षा सहसंबंधी है। बी, जानवरों को पालतू बनाने के बारे में संवेदनशीलता विकसित करें। सी, पशु संरक्षण का कौशल विकसित करना। और डी, दैनिक टाइम टेबल की दिनचर्या में बदलाव करें। कह रहा कि जानवरों के बारे में पढ़ाने के बाद शीतल जो है, जो एक टीचर है, कक्षा 4 के छात्रों के चिड़ियाघर का दौरा किया। ठीक है, तो इससे उसको क्या मदद मिलेगी, यानी छात्रों को क्या मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए कक्षा सहसंबंधित है। ठीक है, वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए कक्षा सहसंबंधित, इससे इनको मदद मिलेगी। ठीक है, तो मित्रों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा पर्यावरण शिक्षण का महामैराथन क्लास बैक टू बैक 20 क्वेश्चनों के साथ, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का महामैराथन क्लास का वीडियो आपको मिलता रहे। और कुछ दिन तक इसका महामैराथन क्लास मिलेगा और उसके बाद मित्रों आपको बाल विकास का महामैराथन क्लास बाकी शेष दिनों में भी मिलेगा, जिससे कि आप तैयारी करके सीटेट 31 जनवरी को क्वालिफाई कर लें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।